उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि इनका आंसर हमें बताइए, यहाँ पर सीरीज ए है मैथमेटिक्स। आपको मालूम होगा 10th का आज एग्जाम था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इसमें से रेशनल नंबर कौन है। आपको मालूम होगा रेशनल नंबर p/q फॉर्म में है और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको मालूम होगा। और q इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होगा q 0 के बराबर तब वो नॉट डिफाइन बनता है। अब यहाँ पर देखो p/q फॉर्म में कौन है रेशनल नंबर में। देखो अगर पाई की बात करेंगे ये एक डेसिमल नंबर बनता है। √2 ये भी इरेशनल नंबर है। 3/7 ये p/q फॉर्म में है, तो इसका ऑप्शन यही करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जूम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन है। अगर हम पार्ट बी की बात करेंगे 3x² - 2x + 5 ये आपका पॉलिनोमियल बनता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है अगर x + 2y इक्वल है 10 को और x का वैल्यू 4 है, तो आप बोलो इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर 4 इसका वैल्यू है, ये इक्वलिटी के दूसरे साइड जाएगा, तो 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 1 r 2 3 r, y का वैल्यू है +3, याद रखना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो कहा गया है कि nth टर्म AP की गिवन है कि n 4n - 2। आप बोलो थर्ड टर्म क्या आएगी, मतलब A3 हमें बोलना है। A3 आएगी, n की जगह हमने 3 वैल्यू देना है। 4 × 3 - 2 12 - 2 दैट इज इक्वल टू 10, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूस इन द राइट ट्रायंगल फॉर एक्यूट एंगल। आपको मालूम होगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ये वहीं से कहा गया है, तो इसका ऑप्शन है साइन थीटा। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पेपर किया होगा। आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए। यहां पर आप देखो, यहां पर कहा गया है मिड पॉइंट आप निकालिए। मिड पॉइंट के लिए x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपने लगानी है। x1 की अगर हम बात करेंगे वो है 2 और y1 है 1। इसी तरह x2 है 6 और y1 है 3। तो इसको आपने देखना है फार्मूला लगा के क्या वैल्यू आएगा, वो आप चेक कर सकते हो खुद ही फार्मूला से। अगर बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम की, 12 और 30, इसका एलसीएम आपने देखना है 12 और 30 का। सबसे पहले 2 से 2 6 r और उसके बाद 2 15 r, उसके बाद फिर से 2 से होगा 2 3 r और 15 वापस आएगा। उसके बाद 3 से 3 1 r 3 5 r, लास्ट में 5 बचेगा। 5 3 r 15, 15 × 4 वो हो गया 60, तो ये 60 इसका आंसर आएगा। इसी तरह यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड। कितने चांसेस है अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की कितने चांस है? 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है? 0.5। ये आपको मालूम होगा कि प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से 1 तक होता है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको मालूम होगा वो साइड क्यूब के इक्वल होता है। इसका वॉल्यूम साइड दिया गया है 7, तो 7 का क्यूब आपने देखना है, एक्यूरेट 343 सेंटीमीटर का क्यूब आना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ax² + 2x + a इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स इफ। कब इसके इक्वल रूट्स होते हैं? जब a इक्वल टू होगा, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। दोनों रूट्स यहां पर किस में इक्वल है? +1 और -1। प्राइम फैक्टराइजेशन 1771। देखो अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, यहां पर दिया गया है 7 11 और 13, आपको इसको मल्टीपल करना था। अगर इसको मल्टीपल करके आएगा 1771 तो ट्रू है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये इसका इक्वल, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये नहीं है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 11 और 23। आप चेक करके भी देखो, इसको मल्टीपल करके देखो तो ये आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 13 दिया था 23 के बदले, तो इसको फॉल्स ऑप्शन है।
इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉमन डिफरेंस। देखो अगर हम पहले 2 की बात करेंगे 1 माइनस 6b डिवाइड बाई 2b माइनस 1 बाई 2b, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, है ना। तो माइनस साइन थी यहाँ, ये 1 माइनस 6b माइनस 1 डिवाइड बाई 2b, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल, यहाँ रहा 6b और 2b, b और b कैंसल, 2 1 आर 2 3 आर, तो इसका वैल्यू जो है माइनस साइन है 7, तो -3 इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ये आपको मालूम होगा ये 0 के इक्वल होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर श्योर इवेंट का दिया है जो कि 1 के बराबर होता है, तो ये फॉल्स है। ऑल डेज्ड ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देखो सिमिलर वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनका साइज और जो सेम टू सेम हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल इनका साइड कोई भी, आपको मालूम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हम 5-5 के 2 साइड रखेंगे, लेकिन दूसरा ट्रायंगल लेंगे उसके भी दो साइड्स 10-10 के रखेंगे, तो वो सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक साइड इक्वल होगा, तो हर एक ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होंगे तो तभी वो सिमिलर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इक्विलेटरल। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये आपको मालूम है, ये थ्योरम है, तो 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो मीट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपकी थ्योरम है 10.2 शायद। और उसके बाद कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसकी 3 टर्म्स लिखनी थी, मतलब n का वैल्यू 1 2 और 3, ये सीक्वेंस आपने बनानी थी। उसके बाद 17, द पेयर ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो अगर हम बात करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू a, x स्क्वायर का वैल्यू अगर 0, a का वैल्यू अगर 0 होता तब ये यूनिक सॉल्यूशन बनता, लेकिन यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, यहां पर इन्होंने x स्क्वायर का वैल्यू a दिया है। अगर कि a का वैल्यू 0 होता तब ये यूनिक सॉल्यूशन इसका आता, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि a का वैल्यू इन्होंने यहां पर नहीं दिया है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये आपको मालूम है ये a इसका एंगल होता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, तो फॉल्स। उसके बाद 19, कैलकुलेट मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 और 10, ये है ना, इसका आपने सम करना है, सम 30 के बराबर आएगा, डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5 6 आर, तो इसका 6 मीन आएगा। ये आपको आया होगा। ये है इसके 19 ऑब्जेक्टिव्स। बाकी आप देख सकते हो, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय डायरेक्ट मेथड, फार्मूला आपको बोलनी थी, आपको मालूम होगा डायरेक्ट मेथड की x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ या n का वैल्यू और समेशन ऑफ f का वैल्यू सेम होता है। ये थे इसके 20 ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव्स थे। आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। बाकी अगर हम डिस्कस करेंगे, बाकी सेम टू सेम जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आप यहां पर देख सकते हो। क्यूब, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पहला ही क्वेश्चन डाला गया है, और यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको हम कहते हैं। 6 2 और 12, तो 12 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं, बीच में ये लाना है 4 × 3, 4 - 3 हो गया 1, ये यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट। बाकी अगर हम पूरा पेपर यहां पर सॉल्व करेंगे उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आपने कितने करेक्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना।